मुनि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हुए आगे कहते हैं, उच्छृंखलाप्याकृतिका स्थितिर्धीरस्य राजते न तु संस्पृह चित्तस्य शांतिर्मूढ़स्य कृत्रिमा। धीर पुरुष की स्वाभाविक उच्छृंखल स्थिति भी शोभती है, लेकिन स्पृहा युक्त चित्त वाले मूढ़ की बनावटी शांति भी नहीं शोभती। मनुष्य में स्पृहा है, वासना है। इसी स्पृहा के कारण उसे यह शरीर मिला है। यदि संसार में कुछ भोगने की, कुछ करने की चाह ही नहीं होती तो यह शरीर उसे मिलता ही नहीं। घड़े का निर्माण तभी होता है जब उसमें कुछ भरना है। यदि भरने को कुछ नहीं है तो घड़े का निर्माण ही नहीं होता। स्पृहा, वासना, ये मन का गुण है। स्पृहा एवं वासना के कारण ही इस भौतिक जगत का अस्तित्व है। इसी से मनुष्य सारे रचनात्मक एवं विध्वंसात्मक कार्य करता है। संसार की जैसी भी स्थिति है वह स्पृहा के कारण ही तो है। अतः स्पृहा ही संसार है। बिना इसके कुछ भी नहीं मिलता है। स्पृहा के रहते शांति की आशा करना मृग मरीचिका ही है, जो कभी हो नहीं सकता। यदि कोई स्पृहा युक्त चित्त वाला कहता है कि मैं शांत हूं, मुझे शांति का अनुभव हो गया है, तो वह पाखंड मात्र है। शांति बनावटी है। वह शांति का ढोंग कर रहा है। आधा घंटा ध्यान कर लिया, 10 माला गायत्री की जप ली, किसी आश्रम में 1 घंटा बैठ गए और कहने लगे मुझे शांति मिल गई। यह शांति नहीं, धोखा है, पाखंड है। वे शांत प्रतीत होते हुए भी अशांत हैं। उनकी शांति ऊपरी ऊपरी है, जो एक क्षण में विलीन हो सकती है। ऐसी शांति मूढ़ की ही शांति है, जो क्षणिक है, बनावटी है। इसके विपरीत यानी स्पृहा मुक्त हो जाने से वास्तविक शांति को उपलब्ध होता है। क्योंकि अशांति का कारण स्पृहा थी, जो मिट गई, नष्ट हो गई। इसलिए वही परम शांत है। उसकी शांति स्वाभाविक है। यदि ऐसा ज्ञानी उच्छृंखलता भी दिखाई देता है तो भी वह शोभा पाता है, क्योंकि उसमें कोई विकार नहीं होता। उसके पीछे स्पृहा, वासना नहीं होती। भीतर की गंदगी को छिपाने के लिए मनुष्य बाहरी आडंबर करके उसे छिपाना चाहता है, जबकि भीतर से निर्मल होने पर उसे इसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। अष्टावक्र कहते हैं, विलसंती महाभोगैर विशंति गिरि गह्वरान निरस्त कल्पना धीरा अबद्धा मुक्त बद्धया। कल्पना रहित, बंधन रहित और मुक्त बुद्धि वाले धीर पुरुष कभी बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीड़ा करते हैं और कभी पहाड़ की कंदराओं में प्रवेश करते हैं। जिस ज्ञानी की स्पृहा शांत हो गई, कोई वासना नहीं रही, जो कल्पना रहित, बंधन रहित हो गया, जिसे सृष्टि में एकत्व का बोध हो गया, वह मुक्त चित्त वाला धीर पुरुष बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीड़ा करते हुए भी उनसे अलिप्त, अछूता रहता है। वह भोगों को क्रीड़ा की भांति, खेल की भांति, नाटकवत तटस्थ होकर साक्षी भाव से भोगता है। वह चाहे तो पहाड़ की कंदराओं में भी रह सकता है। दोनों में ही वह अनाग्रह पूर्ण होता है। दोनों में वह समभाव वाला रहता है। जिसे भोगों के भोगने या उन्हें त्याग कर जंगल चले जाने का आग्रह होता है, जो सब कुछ नियम संयम में बंधकर कार्य करता है, जो सिद्धांतों, मान्यताओं, परंपराओं, रूढ़ियों के अनुसार चलता है, ऐसा व्यक्ति मुक्त नहीं है, वह बंधनग्रस्त है। ज्ञानी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर केवल आत्मा में रमण करते हुए स्वच्छंदचारी होता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं,
श्रोत्रियम देवताम तीर्थम गमनाम भूपतिम प्रियम दृष्ट्वा संपूज्य धीरस्य न कापि हृदय वासना। वे कहते हैं धीर पुरुष के हृदय में पंडित, देवता और तीर्थ का पूजन करके तथा स्त्री, राजा और प्रियजन को देखकर कोई भी वासना नहीं होती। अज्ञानी की स्पृहा होती है, वासना होती है, जिनकी पूर्ति हेतु वह ज्ञान प्राप्ति के लिए पंडितों के पास आता है। धन, यश एवं पुत्र प्राप्ति हेतु देवताओं की पूजा अर्चना करता है। अपने पापों के प्रक्षालन हेतु वह तीर्थों का भ्रमण करता है, उनका पूजन करता है, मंदिरों में जाकर अर्चना वंदना करता है। वह स्त्री को देखकर काम मोहित होकर उसको प्राप्त करना चाहता है। वह राजा की चाटुकारिता करता है, मंत्रियों के पीछे पीछे घूमता है कि कहीं कोई पद मिल जाए, चुनाव का टिकट मिल जाए। वह प्रियजनों को देखकर भी उनसे कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। अष्टावक्र कहते हैं कि धीर पुरुष ज्ञानी भी इन्हें देखता है, किंतु उसमें वासना नहीं होने से वह इनसे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। वासना युक्त मन ही विकारी होता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं भृत्यैहि पुत्रैहि कलत्रैश्च दौहित्रैश्चापि गोत्रजैहि विहस्य धिक्कृतो योगी न याति विकृति मनाक। योगी नौकरों से, पुत्रों से, पत्नियों से, दोहित्रों और बांधवों द्वारा हंसकर धिक्कारे जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता। अज्ञानी वासनाग्रस्त तथा अहंकारी होता है। वासना के कारण ही उसमें लोभ एवं मोह होता है, जिनकी पूर्ति न होने पर उसे क्रोध आता है। मान सम्मान की चाह अहंकार के कारण होती है। यदि वह न मिले अथवा कोई उसका तिरस्कार करे, अपमान करे, उपेक्षा करे, तो उसकी सीधी चोट उसके अहंकार पर होती है, जिससे वह तिलमिला उठता है एवं बदला लेने का प्रयत्न करता है। जब द्रौपदी ने कौरवों को कहा कि अंधे के अंधे ही होते हैं, तो कौरवों के अहंकार पर चोट लगी एवं उसकी परिणति महाभारत युद्ध में हुई। संसार में इस अहंकार पर चोट करने के कारण ही अनेक उपद्रव हुए हैं। एवं जो इस अहंकार को फुसलाने की कला जानते हैं, वे अपना काम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। अहंकार से मुक्त योगी यदि पाप नहीं करता तो पुण्य भी नहीं करता। वह जैसा है वैसा ही अपने स्वभाव में स्थित रहता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि योगी अहंकार रहित हो जाने से अपने नौकरों, पुत्रों, पत्नियों, दोहित्रों और बांधवों आदि के द्वारा धिक्कारे जाने पर भी तथा हंसी उड़ाए जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि अहंकार ही सब विकारों का मूल है। अष्टावक्र कहते हैं संतुष्टोपि न संतुष्टः खिन्नोपि न च खिद्यते तस्य आश्चर्य दशाम ताम तादृशाः एव जानते। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता है और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता है। उसकी इस आश्चर्यमय दशा को वैसे ही ज्ञानी जान सकते हैं। बस ज्ञानी और अज्ञानी के भीतर और बाहर में बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी के भीतर अहंकार, वासना, तृष्णा, लोभ, मोह, काम, क्रोध, हिंसा सब भरी रहती है, किंतु बाहर से वह विनम्र, सहनशील, दयालु, दानवीर, अहिंसक, सेवापरायण, त्यागी इत्यादि होने का मुखौटा लगाकर घूमता है। वह बाहर से शांत, प्रसन्न, सुखी, संतुष्ट दिखाई देता है, किंतु भीतर उतना ही उद्विग्न, बेचैन, असंतुष्ट होता है। किंतु इसके विपरीत ज्ञानी भीतर से पूर्ण संतुष्ट होता है। न उसकी कोई चाह है, न कोई वासना। उसे परम की उपलब्धि हो चुकी है। अब पाने को कुछ नहीं बचा, इसलिए तृप्त है, किंतु बाहर से
असंतुष्ट जैसा दिखाई देता है। वह दुनिया में अपने कर्मों को करता हुआ ऐसा ज्ञात होता है कि उसे भी कुछ प्राप्ति की इच्छा है, वो भी सम्मान चाहता है। वह बाहर से दुखी चिंतित दिखाई देने पर भी न दुखी होता है न चिंतित। ज्ञानी की ऐसी स्थिति आश्चर्यमय है। अज्ञानी केवल उसके बाहरी कर्मों को ही देख सकता है, उसकी भीतरी अवस्था को तो वैसा ही ज्ञानी जान सकता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, कर्तव्यतैव संसारो न ताम पश्यन्ति सूरयः शून्याकारा निराकारा निर्विकारा निरामयाः। कर्तव्य ही संसार है, उसे शून्याकार, निराकार, निर्विकार और निरामय ज्ञानी नहीं देखते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि यह कर्तव्य ही संसार है। संसार में रहकर कर्तव्य करना ही पड़ेगा, बिना कर्तव्य किए कोई रह ही नहीं सकता। यह संसार जैसा है वह कर्तव्य का ही परिणाम है। कर्तव्य अर्थात जो करने योग्य है वह ज्ञानी भी करता है, किंतु उसमें कर्तव्यता नहीं होती जैसे संसारी की होती है। संसारी अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, निंदा प्रशंसा इत्यादि को ध्यान में रखकर कर्तव्य करता है। उसमें संकल्प होता है, अहंकार होता है, इसलिए वह उसका फल भी पाता है। कर्तव्य की गति स्वर्ग तक की है। अच्छे कर्म कर करके वह स्वर्ग सुख तो भोग सकता है, किंतु यह मुक्ति के लिए बाधक है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा कि तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। यदि इसमें मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, और यदि जीत गया तो राज्य का भोग करेगा। यह नहीं कहा कि मरने पर तू मुक्त हो जाएगा। मुक्ति का मार्ग इस कर्तव्य मार्ग से भिन्न है। यह संसार से ही मुक्त नहीं होता, बल्कि स्वर्ग से भी मुक्त हो जाता है। स्वर्ग में भोग चाहे हों, किंतु वहां भी वासना है, अपेक्षाएं हैं, ऐश्वर्य एवं पद की आकांक्षाएं हैं। इसलिए ये देवता व इंद्र भी परेशान हैं। कभी संसारी इंद्रासन हिलाते हैं तो कभी असुरों का उत्पात होता है। उन्हें भी चैन नहीं है। केवल ज्ञानी ही वासना रहित हो जाने से मुक्त है। वह शून्याकार, निराकार, निर्दोष और दुख रहित होता है, जिससे वह संसार को कर्तव्य की भांति न देखकर अभिनेता की भांति देखता है। वह केवल परमात्मा को ही कर्ता मानता है। जो इस सत्य को नहीं जानता वह कर्तव्य की ही बातें करता है। कर्तव्य, संकल्प, मनोबल, महत्वाकांक्षा, संघर्ष, विजय, दौड़ धूप, ये सभी संसारी के लक्षण हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं, अकुर्वन्नपि संक्षोभात् व्यग्रह सर्वत्र मूढ़धीः कुर्वन्नपि तु कृत्यानि कुशलो ही निराकुलः। अज्ञानी कर्मों को नहीं करता हुआ भी सर्वत्र विक्षोभ, संकल्प विकल्प के कारण व्याकुल दिखाई पड़ता है, और ज्ञानी सब कर्मों को करता हुआ भी शांत चित्त वाला होता है। इस सूत्र का अर्थ यह कदापि नहीं है कि ज्ञानी कर्म नहीं करता। वह आलसी, अकर्मण्य हो जाता है, मठों, मंदिरों एवं एकांत में जाकर बैठ जाता है, लोगों से दान दक्षिणा भेंट पूजा लेता है, उनसे पांव दबवाता है एवं कर्म से विमुख हो जाता है। बल्कि वह सच्चा कर्तव्यनिष्ठ होकर फलाकांक्षा से रहित होकर कर्म करता है। यही तो कर्म का सौंदर्य है, यही कर्म की कुशलता है। गीता में कहा है, योग से ही कर्म में कुशलता आती है। पैसों के लिए काम करने वालों और स्वांतः सुखाए काम करने वालों की कला, संगीत, साहित्य एवं अन्य कर्मों में कितनी कुशलता होती है, यह स्पष्ट देखा जा सकता है। अष्टावक्र इसमें ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों का भेद स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अज्ञानी यदि इस तत्व बोध को सुनकर कर्म करना छोड़ दे तो उसे मुक्ति नहीं हो सकती, उसे आलसी ही कहा जाएगा। बाहर से कर्म छोड़ने पर भी उसके भीतर संकल्प विकल्प रहता है। जब तक ये विक्षेप शांत नहीं होते तब तक मुक्ति नहीं है। इसके विपरीत ज्ञानी के सभी विक्षेप शांत हो चुके हैं, इसलिए वह सभी प्रकार के सांसारिक कर्म करता हुआ भी
अशांति को प्राप्त नहीं होता है। यही कर्म की कुशलता है जो योगी को ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए संसार छोड़ना या कर्म से भागना यह मुक्ति नहीं है। अज्ञान को मिटाकर चित्त की शांत अवस्था को प्राप्त होना ही तो मुक्ति है, और जो केवल आत्मबोध से ही संभव है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, सुखम आस्ते सुखम शेते सुखम आयाति याति च सुखम वक्ति सुखम भुंक्ते व्यवहारे शांत धीहि। अष्टावक्र कहते हैं, शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है, सुखपूर्वक आता है और मर जाता है, सुखपूर्वक बोलता है और सुखपूर्वक भोजन करता है। मनुष्य बाहर जो भी व्यवहार करता है वह उसके चित्त में चल रही हलचल का ही प्रक्षेपण है। अशांत चित्त वाला व्यक्ति बैठने, आने जाने, बोलने तथा भोजन करने में भी अशांति का ही अनुभव करेगा। उसके मन में चल रहे अशांत विचारों के कारण वह सुखपूर्वक न खा पी सकता है, न सो ही सकता है। नींद उसे आती ही नहीं, वह शांत होकर बैठ भी नहीं सकता। बैठे बैठे हाथ पांव हिलाना, भोजन करते हुए अन्य बातों में ध्यान जाना, चलते हुए इधर उधर देखना, पांव पटककर चलना, बोलने में विचारों का तारतम्य न होना इत्यादि अशांत चित्त के लक्षण है। व्यक्ति के बाहरी व्यवहार से, उसकी आंखें और चेहरे के हाव भाव से उसके भीतर की हलचल को जाना जा सकता है। ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं कहा जा सकता। अष्टावक्र कहते हैं कि जो भीतर से शांत चित्त है वही खाते पीते, उठते बैठते, आते जाते, बोलते हुए सुख का अनुभव करता है। अशांत चित्त वाला व्यवहार में भी सुख का अनुभव नहीं करता है। अष्टावक्र कहते हैं, स्वभावाद यस्य नैवातिर लोक वद व्यवहारिणः महाहृदा इवाक्षोभ्यो गतः क्लेशः सुशोभते। जो ज्ञानी स्वभाव से व्यवहार में भी सामान्य जन की तरह नहीं व्यवहार करता और महासरोवर की तरह क्लेश रहित है, वही तो शोभता है, वही सुंदर लगता है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही संसार में रहते हुए सभी प्रकार के कार्य एवं व्यवहार करते हैं, किंतु अज्ञानी के सभी कर्म तथा व्यवहार अहंकार, वासनाएं एवं अपेक्षाओं के कारण होते हैं, जिनसे वह दुख को ही प्राप्त होता है। जबकि ज्ञानी कर्म एवं व्यवहार करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है, उन्हें खेल समझकर करता है। फलाकांक्षाएं एवं अपेक्षाएं उनके साथ लगी न होने से वह खेद को प्राप्त नहीं होता। कर्म में ही उसका आनंद निहित रहता है, जबकि अज्ञानी का आनंद फलाकांक्षा में निहित रहता है, इसलिए वह सदा दुखी ही रहता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी महासरोवर की भांति शांत मना होने से शोभित होता है तथा क्लेश रहित होता है। अज्ञानी के संसार में जितने भी व्यवहार हैं उन सबका पालन करते हुए भी दुखी रहता है, जबकि ज्ञानी इन सामान्य जनों की भांति व्यवहार नहीं करता हुआ भी क्षोभ एवं क्लेश रहित होता है। अधिक व्यवहार क्लेश का ही कारण बनता है। अष्टावक्र आगे कहते हैं, निवृत्तिरपि मूढ़स्य प्रवृत्तिरुपजायते प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिर्फलदायिनी। मूर्ख मनुष्य की निवृत्ति भी प्रवृत्ति रूप हो जाती है, किंतु धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के समान ही फल देती है। इस सूत्र में अष्टावक्र प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि मूढ़ पुरुष चाहे सांसारिक पदार्थों को, घर बार, पत्नी, बच्चों आदि को छोड़कर जंगल चला जाए, वह चाहे हाथी, घोड़े, हीरे जवाहरात, महल आदि छोड़कर कोपीन धारण करके सन्यासी बन जाए, चाहे वह मुंडन करा ले, चाहे लोचन करे, किंतु जब तक उसमें अज्ञान है, मूढ़ता है, अहंकार है, वासना है, आसक्ति है,
कुछ पाने की आकांक्षा है, तब तक उसमें निवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति ही है। उसने घर छोड़कर आश्रम बना लिया, संसार से विरक्त होकर मोक्ष में प्रवृत्त हो गया। संसार की वासना छोड़कर मोक्ष, स्वर्ग, मुक्ति की नई वासना पकड़ ले, इसलिए वह भी निवृत्त जैसा दिखाई देता हुआ भी प्रवृत्त ही है। संसार का उपद्रव छोड़कर आश्रम में नया उपद्रव शुरू कर देगा। संसार में सम्मान नहीं मिल रहा था, आश्रम में सम्मान प्राप्ति की वासना और बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा व्यक्ति निवृत्त नहीं है। इसके विपरीत जिस ज्ञानी में वासना, अहंकार, आसक्ति आदि नहीं है, वह संसार में प्रवृत्त रहता हुआ भी निवृत्ति का फल पा लेता है। प्रवृत्ति एवं निवृत्ति की कसौटी विषय नहीं, बल्कि भीतरी वासना है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता की व्याख्या का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।